हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। तो सवाल नंबर है 29वां कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पूछा है ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। ठीक, हम यहाँ ट्रेन की जो लंबाई है उसे मान ले रहे हैं क्या x। ठीक है, और ये सुरंग है, इस सुरंग की जो लंबाई है हम मान ले रहे हैं उसे y। ठीक है, अब दूरी कितनी हो जाएगी, ये लंबाई x प्लस वाई दूरी यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुणा समय। यहाँ ट्रेन कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और सुरंग को पार करने के लिए वो है 24 सेकंड ले रही है। ठीक है, तो 60 गुणा यहाँ 24 सेकंड है, यहाँ क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18। ठीक, और गुणा 24। ठीक है, अब 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 3 का भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 20। ठीक है, तो 4 पंजे 20 गुणा 2 कितना हुआ 4 पंजे 20 और गुणा 20 कितना हुआ 400। ठीक, अब आगे कहा जा रहा है कि यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ का ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, अब यहाँ जो आदमी को जब पार करेगा मतलब क्या है, कोई ट्रेन के किसी खंबे और आदमी को जब क्रॉस करती है तो वह अपनी ही दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा, अब 4 कितनी है, 4 कितनी हो जाएगी, यहाँ सापेक्ष चाल है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, तो क्या है यहाँ 60 माइनस 6। ठीक है, गुणा ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में से चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना होगा 5/18 गुणा 15। ठीक है, 15 सेकंड ले रही है। अब 6 घटा तो कितना हो जाएगा 54 गुणा 5/18 गुणा 15। ठीक है, 18 एकम 18, 18 दिया 54। ठीक है, 15 5 75 और 75 गुणा 3 कितना होगा, 75 गुणा 3 करेंगे तो 5 15 के 5 हासिल 1 और 7 21 और 1 22। ठीक है, या 5 से 15 15 गुणा 15 करेंगे 225 होता है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है, x क्या ट्रेन की जो लंबाई कितनी 225 है और 400 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 400, ये x प्लस वाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ 400 है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है 400 मीटर है, और यहाँ जब घटाएंगे ठीक तो यहाँ से निकाल लेंगे y की वैल्यू कितना होगा 225 घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे और 3 में से 2 गए तो 1। अब सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है 175 और ट्रेन की जो लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी 225। ठीक है, तो यहाँ पर 225 और 175 यानी कि डी ऑप्शन होगा 225 और 175। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाइए। ठीक है, मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, मूल आयतन को और प्राप्त आयतन के प्रतिशत में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ मूल आयतन हम मान ले रहे हैं कितना 100% रहा है। ठीक है, अब 100% गुणा। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिज्या है कितनी 50% है त्रिज्या, और एक सिलेंडर का जो आयतन होता कितना होता है आयतन πr² इंटू एच। पाई कैसी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो r कितना होगा 105 गुणा 105 सॉरी 100 गुणा 105। ठीक है, 100 r² इंटू एच। एच कितना बढ़ाएगा 175, 75% बढ़ाएगा तो 175 100। अब इसे सॉल्व करेंगे
ठीक है। तो 100 से 100 कट गया यहाँ, सॉरी यहाँ 150 है, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ाया गया, 50% बढ़ाया गया, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 25 से काट देंगे वैसे, तो 25 सत्ते 175 और 25 चक 100, ठीक है। 15 गुणा 15 करेंगे कितना होगा, 15 गुणा 15 जब करेंगे तो कितना 225, और 225 में 7 बट्टे 4, ठीक है। 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, और 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, और 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, बट्टे 4। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। बचे कितने 37, 4 9 36, ठीक है। कितने हुए 4 दूनी 14, ठीक। अब कितने बचेंगे 10 11, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब 3 बचे, 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 तिया 12, 3 बचे 37 हुए, 4 निम 36, 1 बचा, कितने हुए 15 हुए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। यह कितना होगा 4 तिया 12, कितने बचे 20, सॉरी 30 बचे। अब इसमें जब भाग देंगे 30 में पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब इसमें कहा गया है सवाल में कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। तो मूल आयतन कितना रहा है 100, ठीक है। 100 पे कितना 393.75 गुणा 100%, इसे लगभग हम मान सकते हैं 4, ठीक। इसे लगभग मान सकते हैं 400, ठीक है। इसे मान सकते हैं 400, तो 100 गुणा 100 बट्टे कितना 400, ठीक है। तो जो जीरो 2 जीरो कट जाए, कितनी बार चला गया लगभग 25%। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा लगभग 25%, के ऑप्शन भी बहुत दूर दूर दिए गए हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है कितना हो जाएगा डी ऑप्शन 25.39%। अगला सवाल दिया है कि एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि CP/MP बराबर, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट छूट, ठीक है, और 100 प्लस लाभ पी प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि 100 माइनस यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10% का, और प्रॉफिट वृद्धि कितनी की जा रही है लाभ 20%, ठीक है। तो 120, तो ये कितना होगा 90/120, ठीक है, और कितना होगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, किन पे 3 पे, तो गुणा 100 पे कितना हो जाएगा ये 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है। 52, 65 और कितना दिया गया है यहाँ 143। यहाँ से यहाँ इस सवाल में पूछा गया HCF, ठीक है। तो 52 के फ्रैक्शन हम कर सकते हैं 13 चक 52 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 13, ठीक है। ये 65 का हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं कितना कि 13 पंजे 65 होते हैं, तो 5 गुणा 13, ठीक है। अब 143 को हम कैसे लिखेंगे कि 13 का उसमें भाग दें कितनी बार चला जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 11 गुणा 13। तो इस सवाल में पूछा यह गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे HCF है वो तीनों में कहाँ मिल रहा है 13, 13, 13। तो इस जो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 13 वह सबसे बड़ी संख्या है जो सभी को विभाजित कर देगी।
अगला सवाल है, तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तीन क्रमागत संख्याएं, तो तीन क्रमागत संख्या कौन सी होंगी? तीन क्रमागत संख्या कौन कौन सी होंगी? एक x, ठीक, एक x+1 और एक x+2। तीन क्रमागत संख्याओं का औसत, अब इनका औसत लेंगे तो x + x1 + x+2 अपॉन 3, ये तीन संख्या है और बराबर। अब सवाल में आगे कहा जा रहा है कि पहली जो संख्या है उसके 1/3, तो पहली संख्या x का 1/3 से 15 ज्यादा है +15। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, जब ऐसे सॉल्व करेंगे क्या होगा ये, तो x + 15 या 45/3। ठीक है, यहाँ 3, ये 1x2 3, ये 3x+3। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे, एक x अगर आएगा, ये x तो कितना होगा 2x और 3 उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 42। ठीक है, इसमें जब भाग देंगे कितनी चला जाएगा, x की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम तो 21। x की वैल्यू कितनी हुई 21, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो x की वैल्यू 21 है, 21 + 2 कितने हो जाएंगे, ये कितना हुआ 23। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन 23। अगला सवाल दिया है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। ठीक है, 500 माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है, उसके पास का एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम की बदले वो 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, जो उसका वाट है तराजू का, वो 1000 के बदले कितना दिखा रहा है, 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, बाद में व्यापारी उसको लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। 25% बढ़ाकर, ठीक है, ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है बिना यह एहसास किए। ठीक है, बिना एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। ठीक है, तो व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पे कितना दिखा रहा है, धोखा कितना दे रहा है 200 का। ठीक है, कितने पर दे रहा है 1200 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये 2 0 कट जाएंगे ये। ठीक है, हम 2 से काटेंगे 6 बार और फिर इससे काट देंगे, कितना चला जाएगा ये, यानी कि 50। ठीक है, और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो ये 50/3, 3 का भाग देंगे इसमें कितना चला जाएगा, 3 एकम 3 और कितने बचे, 3 एकम 3 बचे 20, 3 18 पॉइंट, फिर 6 ठीक है, अब 25% क्या है कि 25% बढ़ाकर है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ, प्रॉफिट लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला करते हैं +-x और +-y। ठीक है, और +-xy/100। ठीक है, तो यहाँ पर फिर x शुरुआत में क्या है, ये क्या है, ये हानि हुई है। ठीक है, 25% बढ़ाकर ये क्या है, लाभ है, तो 25 माइनस ये वृद्धि हानि हुई है तो 16.6। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, x कितना है 25 गुणा 16.6। ठीक, बट्टे 100। अब 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चक 100 और 4 से काटेंगे तो 4 चक 16.4 एकम 4। ठीक है, तो ये कितना होगा, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, लगभग 20.7, ये 25 पॉइंट माइनस है कुछ। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो लगभग 4 पॉइंट के आसपास आएगा।
तो इस सवाल, और ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये क्या है, लाभ है, ये हानि है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में जो क्या है कि 4.17 लाभ हो रहा है, ठीक है। लगभग आ जाएगा कितना, घटाएंगे यहाँ से तो 4 पॉइंट लगभग में कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा।